गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया था। इस वीडियो में आपको द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, मानव पाचन तंत्र के बारे में। तो यहाँ फिगर देखें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे फिगर बना हुआ है। इसमें आप देखें, यहाँ ओपनिंग है, माउथ है आपका, टंग है, टंग ये आपका सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जिससे सलाइवा सिक्रीट होता है माउथ में। यह आपका ओसोफेगस है, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, ओसोफेगस। यह आपका स्टमक है, स्टमक है। यह आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यह आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। यह लास्ट पार्ट है आपका रेक्टम, सबसे लास्ट में होता है एनस। यह रेक्टम है आपका और यह एनस है। ओके स्टूडेंट्स, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इस पूरे को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, माउथ टू एनस। माउथ टू एनस को क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं इसको, जीआई ट्रैक्ट कहते हैं इसको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये शुरू होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे। ठीक है, माउथ के बाद देखें ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इससे जो है जुड़ा हुआ अन्य पार्ट्स भी होते हैं, जैसे आप देख रहे हो लीवर, ये रेड कलर आप देख रहे हैं लीवर है। और यह आपका देखें यहाँ पे पैंक्रियाज, ये ग्रीन देखें गाल ब्लैडर। यह सब पार्ट हैं, इनसे भी सिक्रीशन होता है अलग अलग तरह के एंजाइम्स के। आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेक, ब्रेकडाउन, एब्जॉर्प्शन एंड फाइनली removal of nutrients and energy needed for the functioning of the human body. The human digestive system is responsible for the intake, breakdown, absorption and finally removal of nutrients and energy needed for the functioning of the human body. तो मानव शरीर में जो आप फूड को इंटेक करते हैं, जो आप भोजन लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करना, उसका एब्जॉर्प्शन करना और फाइनली जब उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा फूड का, उसके बाद जो है बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब के बाद उसमें न्यूट्रिएंट्स अलग होंगे, न्यूट्रिएंट्स अलग होने पर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो है रिलीज होगी, जिससे बॉडी के अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, फूड को इनटेक करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, उसका एब्जॉर्प्शन के लिए और फाइनली जो है उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिमूवल के लिए, एनर्जी, ठीक है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड के लिए, यह सारे जो फंक्शन हैं यह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ही अंतर्गत होते हैं और यह सारे फंक्शन जो है वह ह्यूमन बॉडी में होती है। It performs these functions by allowing nutrients and energy in the form of food to enter the body. ये सारे फंक्शन को करने के लिए न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी जो हैं वह फूड से ही मिलती हैं। हमारे बॉडी में ये सारे ये जो फंक्शन हो रहे हैं, इनको करने के लिए जो एनर्जी है वो हमें इन्हीं न्यूट्रिएंट से, फूड से हमें प्रोवाइड होती है। तो जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसे से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है एंड एनर्जी मिलती है। एंड देन रिमूविंग द मटेरियल नीडेड फ्रॉम द फूड, देन एब्जॉर्बिंग द मटेरियल इनटू द बॉडी। यह जो फूड हैं उनसे ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज होते हैं और बॉडी जो है इसको एब्जॉर्ब करती है, as well as passing these material to the place where they are needed। और जहाँ पर भी ज़रूरत होती है उस जगह पर इन न्यूट्रिएंट्स को, इन मटेरियल्स को पहुँचाया जाता है। एंड फाइनली रिमूविंग द लेफ्ट ओवर मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद फाइनली जो बच जाता है मटेरियल्स, जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं बॉडी में, उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। The system consists of a primary organ, the mouth, also called the buccal cavity,
the esophagus, the stomach, the small intestine, the large intestine, the rectum and और anus. The system consists of, तो इस सिस्टम में जो भी पार्ट्स हैं इसमें प्राइमरी आर्गन्स में जो प्राइमरी आर्गन्स हैं उसमें आपके माउथ आते हैं जिसको बकल कैविटी भी कहते हैं। इसके अलावा ओसोफेगस, ठीक है, यह ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस आता है। यह सब किस में आते हैं? प्राइमरी आर्गन्स में आते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन सभी को क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द सेकेंडरी आर्गन आर द लीवर, द सैलिवरी ग्लैंड्स, द गॉल ब्लैडर एंड द पैंक्रियाज। जो सेकेंडरी आर्गन्स हैं इसमें आपके आते हैं, सेकेंडरी आर्गन में लीवर आता है आपका, लीवर या सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, गॉल ब्लैडर या आपका पैंक्रियाज और फिर यह गॉल ब्लैडर। यह जो आर्गन्स हैं यह सब क्या हैं? सेकेंडरी आर्गन्स हैं, ठीक है। और प्राइमरी आर्गन में आपने देखा, तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। तो प्राइमरी आर्गन में आपके माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और सेकेंडरी आर्गन में आपके लीवर, सैलिवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग आर्गन हैं जिनको डिवाइड किया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर्गन्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी आर्गन का फर्स्ट पार्ट जिसे माउथ या फिर बकल कैविटी भी कहते हैं। तो देखें ध्यान से, यह आपका माउथ है जिसको बकल कैविटी कहते हैं। द माउथ इज द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। माउथ जो है वह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की शुरुआत है, बिगनिंग है, यहीं से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की स्टार्ट होता है, माउथ से। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेनी फंक्शंस इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एंड टॉकिंग। इस माउथ के द्वारा अलग अलग फंक्शन किया जाता है, यहाँ तक कि इससे ब्रीदिंग भी किया जा सकता है, टॉकिंग भी किया जा सकता है, इससे सांस भी ले सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। द माउथ कंटेन टेंग्यू, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड। माउथ के अंदर टेंग्यू पाया जाता है, टंग्यू जीभ पाया जाता है, टीथ पाए जाते हैं एंड सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं माउथ के अंदर। टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। टीथ जो हैं वह फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। तो फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन कहते हैं। द च्यूड फूड इज मिक्स्ड विथ सलाइवा। जो मैस्टिकेशन के कारण जो टूटा हुआ फूड है उसमें सलाइवा मिक्स होता है। द च्यूड फूड इज मिक्स्ड विथ सलाइवा, ठीक है। तो जो पिसा हुआ फूड है उसमें सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। यह सलाइवा जो है कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, विच एक्ट ऑन स्टार्च प्रेजेंट इन फूड एंड ब्रेक इनटू सिंपल शुगर। तो आप देख रहे हैं कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी एमाइलेज, और यह स्टार्च पे जो फूड के अंदर स्टार्च है उसको ब्रेक करता है, तोड़ता है, किसमें? सिंपल शुगर्स में। तो आप देख रहे हैं स्टार्च को सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, ब्रेक करता है। द टंग्यू हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड एंड फ्यूसेस इट इनटू द ओसोफेगस आर द फूड पाइप। जो टंग्यू है, जीभ है, वह फूड को सलाइवा में मिक्स करने में हेल्प करती है और ओसोफेगस में, फूड पाइप में फूड को जो है पुश करने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। फॉर टीयरिंग, कटिंग एंड चेविंग द फूड देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ।
तो अलग अलग वर्क के लिए, टीयरिंग के लिए, कटिंग के लिए, चेविंग के लिए हमारे माउथ में 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट, 4 तरह के दांत जो हैं अवेलेबल होते हैं, 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। देखें फिगर, यह आप देख रहे हैं, यह एक पार्ट है जिसको मोलर्स कहते हैं, ये लास्ट में रहते हैं मोलर्स। इसके बाद देखें प्री मोलर्स होते हैं, इधर किनारे की तरफ कैनाइंस होते हैं और सामने की तरफ इंसाइजर्स होते हैं। तो टीयरिंग, कटिंग, चेविंग द फूड, इन सब चीज़ों के लिए 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ। कौन कौन से हैं? मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनाइन एंड इंसाइजर्स। आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। आवर टीथ आर डिफरेंट शेप, जो 4 टाइप्स के टीथ हैं इनका शेप अलग अलग है और इनका वर्क भी अलग अलग है। लुक एट योर टीथ एंड यूज योर फिंगर टू फील देयर शेप। ठीक है, अपने टीथ को देखिए और अपने फिंगर से उसके शेप को महसूस कीजिए। द टीथ इन द फ्रंट आर कॉल्ड इंसाइजर्स। जो टीथ जो है सामने की तरफ हैं उनको इंसाइजर्स कहते हैं। विथ कट द फूड, यह फूड को क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। विच कट द फूड इनटू बाइट साइज पीस। तो आप देख रहे हैं जो सामने के टीथ हैं इंसाइजर्स, यह फूड को काटने का काम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, बाइट साइड, छोटे टुकड़ों में बदलने का काम करते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसाइजर्स आर शार्प, जो ठीक है आइदर साइड पे होते हैं इंसाइजर्स के, वह शार्प पॉइंटेड टीथ आर कॉल्ड कैनाइंस। जो इंसाइजर के बगल में हैं, ठीक है, वह जो है शार्प होता है और नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है, उसको कहते हैं कैनाइंस। दिस टीयर द फूड, यह जो है यह फूड को फाड़ने का काम करता है, चीरने का काम करता है। बिहाइंड द कैनाइन आर प्री मोलर्स एंड मोलर्स। कैनाइंस के पीछे की तरफ प्री मोलर्स एंड मोलर्स होते हैं। विच ग्राइंड द फूड, जो फूड को पीसने का काम करते हैं। देयर आर 4 इंसाइजर्स, 2 कैनाइंस, 4 प्री मोलर एंड 6 मोलर इन ईच जा। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जबड़े में, प्रत्येक जा में 4 इंसाइजर्स होते हैं, 2 कैनाइंस होते हैं, 4 प्री मोलर्स होते हैं एंड 6 मोलर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इतने जो हैं ईच जा में टीथ जो हैं प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा इस वीडियो में द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट आपने प्राइमरी ऑर्गन्स के फर्स्ट पार्ट माउथ के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक जो है आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।